नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। नॉन कंडक्टिंग की अगर हम बात करें तो हमें जो स्फीयर लेना है उसका जो चार्ज है वो पूरी तरह से अंदर ही काउंट होगा। इस तरह से हमारे पास कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, चार्ज पूरा अंदर इसके सिचुएटेड है, तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ, रो होगी, रिप्रेजेंट करेंगे रो से, और ये हमारी होती है Q अपॉन V। अगर वॉल्यूम की बात करें, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब, तो Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। उसके बाद उसी तरह से जैसे पिछली कंडीशन में किया था, सबसे पहले हमें पॉइंट लेना है आउटसाइड के लिए, सेकंड हमें लेना है ऑन द सरफेस, और थर्ड हमें लेना है इनसाइड द सरफेस। आउटसाइड की अगर हम बात करते हैं तो मान लो यहाँ पर पॉइंट भी हमारा सिचुएटेड है और इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है आउटवर्ड। यहाँ के लिए एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होकर ये जो डिस्टेंस होगी ये हमारी होगी स्मॉल r। कॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds होता है, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रही हूँ ई एस कॉस थीटा, और वैल्यू मेरी बननी है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से cos 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0, cos 0 होता है 1, तो e क्लोज इंटीग्रल ds जो हमारा होगा वो इक्वल होगा q की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 4/3 पाई r क्यूब रो और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। क्लोज इंटीग्रल की अगर हम बात करते हैं तो सरफेस का क्लोज जो इंटीग्रल होता है वो होगा 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल, स्मॉल r यूज होगा यहाँ पे, तो e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोथ साइड जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको काट देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो e की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हमारी हो जाएगी रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये r स्क्वायर बॉटम, ये हमारी वैल्यू आ गई इन आउटसाइड के लिए e की वैल्यू। फिर से देखो कि एक स्फीयर हमने कंसीडर किया, उसकी रेडियस हमने मान ली r, इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p सिचुएटेड है आउटसाइड द स्फीयर, वहां पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है e डॉट ds। हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर दी, q अपॉन v, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब, और गॉस की फॉर्म के अकॉर्डिंग आगे हमने सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद मैं इसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। फर्स्ट कंडीशन के लिए e जो आउटसाइड है वो हमें मिला रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, साथ में कंडीशन भी लिख देंगे कि स्मॉल r जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल R। उसके बाद अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें तो पॉइंट P ऑन द सरफेस लाई करे, कहने का मतलब ये जो पॉइंट P है अब इस पोजीशन पे हो, ये आउटसाइड ना होके इस पोजीशन के लिए अगर हमारा होगा तो इंटेंसिटी आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड, और ये डिस्टेंस जो है ये कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी सेकंड कंडीशन के लिए। यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू प्लेस करें स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो E जो है वो सरफेस के लिए हमें मिलेगा रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, कैंसिल, ये वैल्यू जो हमारी आई रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड कंडीशन E सरफेस के लिए हमें मिली रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कंडीशन है स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R के। अगर हम थर्ड की बात करें तो इस बार हमें जो पॉइंट है वो कंसीडर करना है इनसाइड द स्फीयर। तो अब ये जो डिस्टेंस है हमें इस पॉइंट में माननी है इतने पार्ट के लिए, स्मॉल r हमारा यहाँ से यहाँ तक के लिए हो जाएगा, इंटेंसिटी इसकी आउटवर्ड, इनसाइड के लिए अगर हम बात करें तो अब हमें क्या चाहिए, इतने पार्ट में कितना चार्ज सिचुएटेड है वो फाइंड आउट करना है, कंप्लीट का हमें चार्ज नहीं लेना। तो इस कंडीशन के लिए सबसे पहले तो हम जो चार्ज उसको डिफाइन कर देंगे Q डैश। Q डैश जो हमारा होगा वो यहाँ से देखो Q की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो रो 4/3 पाई r क्यूब, या फिर ऐसा बोले कि Q अगर हम यहाँ से डिफाइन करें तो Q इज इक्वल्स टू रो V होगा, यहाँ पर जो Q डैश होगा वो भी रो V के इक्वल होगा। अब इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई r क्यूब, इनसाइड सरफेस के लिए जो अंदर पॉइंट सिचुएटेड उसमें कितना चार्ज है उसके लिए ये नया चार्ज आया। अब अगर गॉस लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्लोज इंटीग्रल E ds cos 0 डिग्री बनेगा, और Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E क्लोज इंटीग्रल ds Q डैश की जगह वैल्यू रखेंगे 4
बाई 3 पाई आर क्यूब रो और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लॉज इंटीग्रल ds के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू यहाँ से निकालो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू बॉटम में जाके 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो या फिर इसको बॉटम में लिया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ई की जो वैल्यू हमारे पास अब बची वो बची रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये हमारी वैल्यू आ गई इनसाइड के लिए, और इसके लिए जो कंडीशन थी वो थी आर लेस देन कैपिटल आर। दो इक्वेशंस हमारे पास ये आ चुकी हैं पहले से। अब देखो बात करते हैं ग्राफ की। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस साइड डिफाइन कर देते हैं रेडियस के लिए। ये वाली जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी कि जब r जो है वो स्मॉल था कैपिटल R से, ये कंडीशन होगी r जो है वो इक्वल है, और ये कंडीशन होगी r जो है वो लार्ज या ग्रेटर देन है कैपिटल R। स्मॉल r के लिए अगर हम देखें, थर्ड कंडीशन थी स्मॉल r के लिए हमारी। थर्ड कंडीशन में E का जो रिलेशन है, थर्ड कंडीशन के लिए E का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पर डायरेक्टली का मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरह से। उसके बाद अगर मैं सेकंड कंडीशन r इज इक्वल्स टू r की बात करूं, तो इस कंडीशन में डायरेक्टली जो स्मॉल r है उसके साथ रिलेशन कैसे है, कांस्टेंट है इस तरह से। और नेक्स्ट अगर मैं आउटसाइड पॉइंट की बात करूं, तो आउटसाइड के लिए जो मेरा रिलेशन है E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ से ये इस तरह से E इनवर्सली टू 1 r स्क्वायर, ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ पर आप कंडीशन बता सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। अब इसमें एक फोर्थ कंडीशन और आती है कि अगर पॉइंट जो है वो स्फीयर के सेंटर में लाई करे। कंडीशन देखना आप एक बार कि पॉइंट अगर स्फीयर के सेंटर में लाई करे इस तरह से कि जो P पॉइंट है वो यहीं पर लाई करे, तो देखो बेटा इस कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल r की जो वैल्यू है वो 0 होगी, और स्मॉल r की वैल्यू अगर 0 है दैट मींस इंटेंसिटी जो होगी पूरी टर्म की वो भी किसके इक्वल होगी, 0। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्क में, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। केंद्र में, गोले के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो बेटा वो होगी E इज इक्वल्स टू 0।